डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू IBS हिमाचल। तो आज हम एक और नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग बात करेंगे। नोटिफिकेशन का ही ये पार्ट है, ठीक है। तो HPRCA ने जो CBSE स्कूल्स में टीचर रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जारी की थी, हम उसमें कॉमर्स टीचर के रिक्रूटमेंट पे फोकस करेंगे, ठीक है। पूरा डिस्कस करेंगे क्या कितनी पोस्ट है, कैसी बाइफरकेशन है इसकी, क्या इसकी एलिजिबिलिटी मांगी गई है, साथ में क्या इसका सिलेबस आपको अभी से प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि सिलेबस अभी क्लियरली नहीं आया है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कैसे हम इस एग्ज़ाम को अप्रोच करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपकी नोटिफिकेशन ये आई थी, आपकी 9 अप्रैल को आई थी, और ओपनिंग जो आपकी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो विंडो आपकी ओपन हो चुकी है 17 अप्रैल को, और ये 8 मई तक आपकी विंडो ओपन रहेगी। तो आप इस ड्यूरेशन के बीच अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आगे मूव करते हैं। तो ये आपकी पोस्ट की डिटेल है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ HP, ये आपका पोस्ट कोड है जो स्पेसिफिकली टीचर कॉमर्स है, ठीक है। तो इसमें क्लियरली मेंशन है जो आपको फिक्स्ड जो सैलरी मिलेगी दैट वुड बी आपकी 30,000 पर मंथ, और ये पेएबल रहेगी आपके 10 महीने के लिए इन एन एकेडमिक ईयर, ठीक है। अच्छा, अब वैकेंसीज़ की ओर चलते हैं। तो टोटल 156 वैकेंसीज़ है, 156 वैकेंसीज़ है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। और इसमें आपकी जनरल की 56 वैकेंसीज़ है। फर्दर आप देख सकते हैं EWS की 20 है, SCUR 31, SCBPL 6, OBCUR 25, ठीक है। तो इस वे में ये बाइफरकेशन की गई है। ये मैं अगेन रिपीट करूँगा, ये आपका काफ़ी अच्छा नंबर है, अच्छी वैकेंसीज़ का नंबर है। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। जो आपकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है इसमें, तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, इन द सब्जेक्ट कंसर्न, यानी कि कॉमर्स, ठीक है, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और मिनिमम आपका 50% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, ठीक है। विज अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी एंड इनकम टैक्स, मतलब ये सारे सब्जेक्ट आपने अपने कोर्स में ऑब्वियसली पढ़े ही होंगे। साथ में ये दिया है प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, अच्छा, इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास BEd होनी चाहिए, ठीक है, एज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इसमें भी 50% मार्क्स दिए गए हैं। और इसमें एक एडिशनल चीज़ जो दी गई है वो ये है कि जो टैट है, जो आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो आपका HP बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कंडक्ट करता है, वो भी आपका पास होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मार्क्स में क्या है, क्राइटेरिया में जो 50% आपका एग्रीगेट मार्क्स है उसमें रिलैक्सेशन भी दी गई है 5% की SC ST OBC PWD कैटेगरीज को, ठीक है। साथ में ये भी दिया गया है कि shall be eligible for engagement under this scheme if he or she has passed your matriculation and 10+2 from any school institution जो हिमाचल प्रदेश में रहेगा। और साथ में ये भी दिया है कि ये कंडीशन आपकी बोनाफाइड हिमाचली पे अप्लाई नहीं होगी। क्लियर। तो ये थी आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो सभी में जो ये टीचर्स की वैकेंसीज आई है एक्सेप्ट फॉर योर कंप्यूटर, सभी में आपकी मास्टर्स डिग्री मांगी गई है अपने सब्जेक्ट में, और साथ में BEd और टैट भी मांगा गया है, ठीक है। और मोड ऑफ सिलेक्शन जैसे कि आपको पता है CBT मोड रहेगा, ठीक है। CBT या स्क्रीनिंग दिया तो क्लियरली मेंशन है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट / रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड है कि CBT मोड ही होगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपके सभी ऑनलाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड आपका HPRCA का फॉर्मेट है, 120 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 120 आपके क्वेश्चन आएंगे, और ड्यूरेशन रहेगी 1.5 आवर, ठीक है। और इसमें हम फर्दर अभी डिस्कस भी करेंगे कि आपको पता है अगर 120 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो उसमें से आपकी 85 जो क्वेश्चंस आपके आएंगे वो आपके सब्जेक्ट से आएंगे। जो 35 क्वेश्चन है वो इस पॉइंट 2 में आपका जो मेंशन है, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, तो इन सब चीज़ों से आपके ये 35 क्वेश्चन आएंगे। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि आपने सबसे पहले
ये जो 85 क्वेश्चन है जो अपना सब्जेक्ट है उस पर फोकस करना है, उस पर प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है सिलेबस की, ठीक है, क्लियर। तो स्टूडेंट्स की ये काफ़ी क्वेरी है कि सिलेबस क्या होगा। देखो सिलेबस आपका, अगर आपने अभी कुछ रेफ़र करना है तो आप अपना HP सेट का सिलेबस जो है आपके कॉमर्स का उसको रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो आपका HP सेट एग्ज़ाम है ऑब्वियसली वो कॉलेज कैडर के लिए एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जो क्वालिफ़िकेशन है, और ये आप PGT लेवल के लिए आप ये प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आपने जो स्टूडेंट है आपने स्कूल स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाना है, और यहीं जो आपका HP सेट है वहाँ तो देखो कॉलेज कैडर को आपने केटर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ आपका फोकस है रहेगा 11th और 12th के स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपका HP सेट का सिलेबस है जिसमें 10 यूनिट टोटल है। थोड़ा थोड़ा हम इस पर ओवरव्यू करते हैं कि क्या क्या सिलेबस है। तो आप देख सकते हैं यूनिट 1 आपका बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस है, ठीक है। ये सब है कंसेप्ट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, ठीक है, फेमा, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योर इंटरनेशनल बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर्स, ठीक है। और फिर ये FDI FPI, देन आप देख सकते हो यहाँ पे आपका रीजनल ट्रेड है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कैसी हुई, यूरोपियन यूनियन का के बारे में आपको पता होना चाहिए, एशियान, सार्क, नाफ्टा, ये जो सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं आपके, ठीक है। सार्क तो ऑर्गेनाइजेशन है, नाफ्टा क्या है, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। देन वैसे तो ये रिप्लेस हो चुका है। देन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, क्लियर, ये आपका यूनिट 1 है। देन यूनिट 2 में आ गया आपका अकाउंटेंसी, ठीक है, अकाउंटिंग का जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, ठीक है, जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इंडियन अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये आपको पता होने चाहिए, क्लियर। देन ऑडिटिंग, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट, वाउचिंग क्या होता है, वेरिफिकेशन, ये आपका अकाउंटिंग का अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट आ गया। देन नेक्स्ट आया आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इसमें डिमांड सप्लाई वाला कंसेप्ट आ जाएगा, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, क्या रिलेशन है एवरेज कॉस्ट, तो कंज्यूमर बिहेवियर, यूटिलिटी एनालिसिस, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो साथ में देखो यहाँ पे ये भी आ गया आपका जो अलग अलग आपके मोड ऑफ कंपटीशन रहते हैं, ओलिगोपोली क्या है, मोनोपोलिस्टिक, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, तो ये आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है। देन नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, ये बिजनेस फाइनेंस आ गया, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल स्ट्रक्चर, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कैसे वर्क करती है, देन आपका ये GDR ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, यूरो करेंसी, ठीक है, ये आपके बिजनेस फाइनेंस में आ गया। देन आ गया बिजनेस स्टेटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड, यहाँ पे आपके सेंट्रल टेंडेंसी आ गई, डिस्पर्शन क्या है, स्क्यूनेस कैसे देखते हैं, ठीक है, डेटा कलेक्शन एंड कैसे क्लासिफिकेशन होगी उसकी, ठीक है। देन ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी, ये भी इसमें आपको करना ही होगा। काई स्क्वायर मेथड क्या है, क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट, रैंक को रिलेशन टेस्ट। देन फर्दर मूव करते हैं, जो नेक्स्ट यूनिट है 6th यूनिट, बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, ये HR वाला आपका आ गया, ठीक है। देन फर्दर हम मूव करेंगे, नेक्स्ट है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सेटअप कैसा है, RBI सबसे टॉप पे है, ठीक है, कैसे वो रेगुलेटर है, अलग अलग देखेंगे, IRDAI, IRDAI का आपको पता होना चाहिए, NABARD कौन कैसा काम करता है, NBFCs हो गई आपकी, शेडो बैंकिंग कंसेप्ट, तो ये सब आपका बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग और जो फाइनेंशियल सिस्टम है हमारे इंडिया का, ये सेपरेट आपका एक पूरा यूनिट है। देन नेक्स्ट आपके सेट के सिलेबस में मार्केटिंग मैनेजमेंट का भी एक अलग से यूनिट है, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है। देन नेक्स्ट मूव करते हैं लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ योर बिजनेस, ठीक है, तो इसमें जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये आपको पता होना चाहिए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जो लेटेस्ट है आपका GST, ठीक है। तो ये भी आपको, ये जो लीगल एस्पेक्ट है, जो लॉज है आपके, एक्ट्स पास किए गए हैं थ्रू आउट द ईयर्स,
तो ये भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये अलग से आपका यूनिट है, ठीक है। देन लास्ट यूनिट है आपका इनकम टैक्स पे है, ठीक है। तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, डायरेक्ट टैक्स है, ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस हमारी किन किन कंट्रीज़ के साथ ये एग्रीमेंट है, कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग, डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, तो ये सब बेसिक कंसेप्ट भी आपको पता होने चाहिए। तो जो HP सेट का सिलेबस है ये आपका एज अ रेफरेंस एक्ट करेगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि जो HPRC आपका जब भी सिलेबस निकालेगा वो इससे हल्का सा कम ही रहेगा, क्योंकि आपने 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, केटर करना है, ठीक है। तो IBS हिमाचल में आप आ सकते हैं, इस कोर्स की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट है कि नियर 60 डेज़ में हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम कब तक होगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम आपका जून लास्ट वीक तक ही जाएगा, उससे पहले कंडक्ट होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि 8 मई तक तो आपकी विंडो ही ओपन रहेगी, ठीक है। और 8 मई के बाद जाके कहीं वो सिलेबस, होपफुली सिलेबस वो टाइमली निकाल दे, तो ऐसा तो नहीं है, वो 1 महीना तो आपको मिनिमम देंगे ही देंगे। तो आपके पास अभी, तो हमारा भी टारगेट ये है कि 60 डेज़ में ये पूरा करवाना है, ठीक है। और देखो 120 क्वेश्चंस क्लियरली मेंशन्ड है नोटिफिकेशन में, तो 85 इसमें से कॉमर्स से ही आएंगे और बाकी 35 अलग सब्जेक्ट से होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ये 85 क्वेश्चंस पे ही फोकस करेंगे, हम ये बाकी 35 की के ऊपर भी आपको पूरी की पूरी गाइडेंस देंगे, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। बट क्या है कि जो ये 85 क्वेश्चन है ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि स्पेसिफिक हमारा फोकस है कॉमर्स पे, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल है आपको प्रॉपर वेल रिसर्च मिलेगा, ठीक है, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही मिलेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल ओवरलोड रहेगा, क्योंकि देखो मेरा खुद का मानना है कि लिमिटेड मटेरियल रहे, ठीक है, उसके मल्टीपल रिवीजन होने चाहिए, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपको सक्सेस मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। साथ में कोई डाउट है, डाउट भी आपकी क्लियर करेगी, जो फैकल्टी आपकी है वो एक्सपर्ट फैकल्टी है, ठीक है। और पर्सनलाइज गाइडेंस भी मिलेगी, आप टीचर से बात कर सकते हैं, ठीक है। और MCQ प्रैक्टिस भी साथ में होगी, ठीक है। जैसे ही आपका सिलेबस रिलीज़ होगा वैसे ही हम अपनी MCQ टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च कर देंगे, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ भी आपको प्रॉपर मिलेगी, ठीक है। और जो आपका स्टडी मटेरियल होगा, ठीक है, जो हम PPTs आपको क्लास में लाइव क्लास मिलेगी, लाइव आपको ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड में मिलेगी। जो आपकी लाइव क्लासेस होगी वो बाइलिंगुअल रहेगी, PPT आपकी बाइलिंगुअल रहेगी, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, ठीक है, आपने इस कोर्स के रिगार्डिंग तैयारी करनी है, तो यू पीपल कैन कॉन्टैक्ट IBS शिमला, ठीक है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9418778310, ठीक है। काफ़ी अफोर्डेबल फ़ीस रहेगी, ठीक है। नोट्स टेस्ट सीरीज़ आपको सब कुछ अवेलेबल करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, प्रिपेयर वेल एंड हैव अ नाइस डे।